हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की पोस्ट्स के लिए आपका जो साइंस का कंटेंट मिल रहा है आपको, तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। जो पहला टॉपिक था वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक था ऑक्सीकरण और अपचयन। ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तीसरा टॉपिक है जो वो उसका नाम है कोलाइडियल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडी विलयन क्या होता है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सॉल्यूशन क्या चीज होती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या चीज होता है। देखो हम चलते हैं स्लाइड पे। देखो आज हम बात करने जा रहे हैं किस पे, कोलाइडियल विलयन पे। देखो कोलाइड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कोलाइड क्या होता है। देखो जो आपका कोलाइड होता है ना, ये इसका हम निर्धारण किससे करते हैं। कोलाइड जो आपका एक पदार्थ नहीं होता, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कोलाइड कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की एक अवस्था है। देखो जो कोलाइड है वो एक पदार्थ नहीं होता, वो पदार्थ की एक अवस्था होती है जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। अब देखो, अब जानते हैं हम कोलाइड होता क्या है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताता हूं। अब देखो मान लो कि हम लेते हैं नमक और पानी का मिक्सचर लेते हैं। क्या लेते हैं, नमक और पानी का मिक्सचर। ठीक है, उसके अलावा पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपका हो गया दूध हो गया या फिर क्रीम हो गई। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे अपना क्या हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया हमारा मिट्टी और पानी का मिक्सचर। मिट्टी और पानी का मिक्सचर। अब देखो जो नमक और पानी का मिश्रण है, आप जब नमक को पानी के अंदर मिलाते हो, है ना, नमक को पानी के अंदर मिलाते हो तो क्या होता है, वो नमक एकदम से पानी के अंदर घुल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं इसको हम, विलयन। इसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। और विलयन में क्या क्या चीज होती है, विलयन में एक तो होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक। अब देखो विलेय और विलायक होता है। विलेय किसको बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है और जिसको मिलाया जाता है। अब नमक आपका क्या होगा, नमक है जो वो आपका क्या होगा, विलेय होगा। नमक है जो वो आपका क्या होगा, ये जो नमक है ये आपका क्या होगा, विलेय। और पानी आपका क्या होगा, विलायक। पानी क्या होगा, विलायक। विलेय किसको बोलते हैं, विलेय बोलते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है या फिर जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जिसको मिलाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विलेय। और विलायक किसको बोलते हैं, विलायक उसको बोलते हैं जिसमें मिलाया जाएगा। जैसे जो नमक है उसका पानी मिलाया जा रहा है तो पानी आपका क्या आ जाएगा, विलायक। ठीक है, अब देखो
ये आपका कैसा मिश्रण होगा? नमक को यदि आप पानी में मिलाओगे तो ये आपका कौन सा मिश्रण होगा? ये आपका एक मिश्रण बनेगा, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी। ठीक है, कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। अब देखो, जो समांगी मिश्रण होता है उसको अपने क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो पहली तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ये समांगी होगा, और दूसरा क्या होगा? ये नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं? अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। और अति सूक्ष्म दर्शी से देखना भी कठिन है। मतलब कि इसको अपने आंखों से भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। यदि आंखों से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी तो देख ही सकते हैं। उसके बाद देखो, जो इसका साइज होता है ना, जो इसका साइज होता है वो कणों का आकार होता है 1 mm के कम होता है। ये कणों का आकार होता है जो वो क्या होता है? 1 mm से भी कम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी और पानी के मिक्सचर की। मिट्टी और पानी का मिक्सचर। अब जो मिट्टी और पानी का मिक्सचर होता है, इसमें जो कणों का आकार होता है ना, वो कितना होता है? 1000 nm के बराबर। कणों का आकार, कणों का आकार क्या होगा? 1000 nm के। ठीक है, इसमें कणों का आकार क्या होगा? 1000 nm से ज्यादा हो सकता है, मतलब कि इतना छोटा होगा वो। अब इसमें जो मिश्रण होता है, ये जो पानी और मिट्टी का मिश्रण है, ये कैसा मिश्रण है? अब देखो, यदि आप पानी को मिट्टी में मिलाओगे, देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक लेकर के मैं बताता हूँ स्लाइड। Ctrl+M से आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब देखो, मान लो कि क्या है कि आपका मिश्रण कौन सा है? पानी का और मिट्टी का मिश्रण है। ये मैंने आपके लिए एक बाउल ले लिया। अब इसमें क्या है? पानी है। ठीक है, ये क्या आपका पानी। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं? मिट्टी मिक्स कर रहा हूं। क्या मिक्स कर रहा हूं? इसमें मैं मिट्टी है ये जो, इसको यहां से मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी डाल रहा हूं तो मिट्टी इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गया? पानी और मिट्टी का मिश्रण बन गया। क्या बन गया? पानी का और मिट्टी का मिश्रण बन गया। अब देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये मिट्टी है ना जो आपकी, ये क्या होगी? नीचे की ओर ऐसे बैठ जाएगी। क्या होगी? मिट्टी आपकी नीचे की ओर हो जाएगी और जो वो पानी है वो आपका ऊपर की ओर रह जाएगा। तो देखो, ये क्या है कि ये आपका मिश्रण जो होगा, ये कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण। कैसा होगा? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें जो पानी है, ऊपर को पानी अलग हो जाएगा, नीचे की ओर मिट्टी आपको अलग दिखेगी। तो ये पूरा एकदम विलयन नहीं बनेगा। तो इस मिश्रण को अपने क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। और मैंने जो आपको बताया था, कौन सा बताया था? पानी और नमक। पानी और नमक, इसका जो मिश्रण होगा इसको अपने क्या बोलेंगे? इस मिश्रण को अपने बोलेंगे समांगी मिश्रण। कैसा? समांगी। नाम से ही पता लग रहा है, जो एकदम से मिक्स हो जाएगा और हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि ये आपका क्या होगा? अलग अलग होगा ना। नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है इसको, और इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो समांगी और विषमांगी का आपको मतलब पता लग गया ना। अब चलते हैं हमारी पुरानी स्लाइड पे। देखो, नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इसमें नहीं लिखो। इसको नग्न आंखों से देख, यहाँ पे आप क्या डालना? यहाँ पे डालना नहीं देख सकते। और किससे देखते हैं? अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब देखो, इसमें कणों का आकार ये हो गया, और ये सेकंड नंबर पे क्या आ गया इसका? कैसा होगा? विषमांगी। विषमांगी कैसा मिश्रण हो गया? विषमांगी हो गया। और इसको अपने क्या कर सकते हैं? इसको अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं ना। थर्ड पॉइंट पे लिख लो, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, और किसकी सहायता यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। अब देखो, जो दूध और क्रीम का मिक्सचर है ना, इसको तो अपने क्या बोलेंगे? इसको विलयन बोल दिया है ना।
इसको तो अपने बोल दिया नमक और पानी का विलयन, और ये मिट्टी और उसका ये होगा विषमांगी। अब जो दूध और क्रीम दूध का मिक्सचर होगा ये भी आपका कैसा होगा, विषमांगी होगा। कैसा होगा, विषमांगी। ठीक है, अब देखो ये भी आपका विषमांगी है। जैसे मान लो कि ये आपका दूध है, इस बीकर में मैंने क्या ले लिया, दूध ले लिया, ये आपका क्या आ गया, दूध आ गया। अब देखो दूध के अंदर क्या क्या रहता है, दूध के अंदर आपका प्रोटीन भी रहता है ना। दूध के अंदर आपका क्या रहता है, प्रोटीन भी रहता है, वसा भी रहता है, सब कुछ रहता है। और चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। दूध में आपका क्या रहेगा, एक लिए आपका पेन चेंज कर लूं। दूध में आपका प्रोटीन भी रहेगा, दूध में वसा भी रहेगा, है ना, और दूध में विटामिन्स भी रहेंगे। अब ये हमें दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे ना, हमें ये दिखाई नहीं देंगे, बट ये सब के सब दूध के अंदर मिक्स रहते हैं, है ना। तो ये मिश्रण तो कैसा है, विषमांगी है, और हम इसे नगन आंखों से देख नहीं सकते। नगन आंखों से क्या कर सकते हैं, नगन आंखों से देख नहीं सकते। और किसका यूज करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का। किसका, सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आई ना, कि हमने क्या पढ़ लिया, समांगी मिश्रण के बारे में, विषमांगी मिश्रण के बारे में, और हमने 3 एग्जाम्पल लिए अलग अलग, पानी और मिट्टी का मिश्रण। तो अब हम इसकी सतह समझते हैं। इसको हम समझते हैं पिक्चर की सहायता से, पिक की सहायता से। अब देखो क्या है, देखो सबसे पहले आपका क्या है, ये साल्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया। साल्ट सॉल्यूशन क्या है, इसमें एक तो आपका पानी है और साथ के साथ इसमें क्या है, नमक है। पानी और नमक का मिश्रण है, जिसको हम नगन आंखों से नहीं देख सकते। और ये कैसा मिश्रण है, ये आपका समांगी, कैसा है, समांगी मिश्रण है, और नगन आंखों से हम देख नहीं सकते। और इसमें जो साइज होता है वो कैसा होता है, लेस देन 1 mm होता है, लेस देन 1 mm होता है। इसलिए इसको किसकी सहायता से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सैंड वाटर का, मतलब कि पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण। अब देखो ऊपर की ओर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की ओर आपको दिख रहा है पानी दिख रहा है ना, ऊपर की ओर, है ना। ऊपर की ओर देखो ये वाला तो आपका क्या आ गया, पानी आ गया। नीचे की ओर क्या आ गया, नीचे की ओर आपकी मिट्टी आ गई, है ना। तो देखो ये कैसा मिश्रण हो गया, ये हो गया आपका विषमांगी, विषमांगी मिश्रण हो गया। यानी कि दोनों अलग अलग हो गए, पानी अलग हो गया, मिट्टी अलग हो गई, कोई विलयन तो बना ही नहीं ना। इसमें क्या पानी और नमक एकदम से मिक्स हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। और ये विषमांगी है, और ये हमारा विलयन नहीं बनता, क्योंकि ये आपको अलग अलग दिखाई देता है। और इसके लिए ना तो हमें क्या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत हमको इसमें नहीं पड़ती, इसमें हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती। और हम इसको क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब उसके बाद देखो इसका जो साइज है वो मोर देन कितना होता है, 1000 nm। अब उसके बाद जो आपकी बात करनी है वो सिलेबस में, वो है कोलाइडी विलयन। तो ये आपका क्या है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जैसे मिल्क हो गया, अब मिल्क है, मिल्क में आपका फैट भी रहता है, मिल्क में प्रोटीन भी रहता है, विटामिन रहता है, ये सब हमें दिखते नहीं है। अब जैसे यहाँ मान लो कि हमको इसमें से फैट अलग करनी है, तो यदि हमको इसमें से फ्लैट अलग करनी है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक बाउल ले लिया मैंने, इसमें क्या हो गया, मिल्क डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, दूध डाल दिया। ठीक है, अब दूध में क्या क्या होता है, दूध में आपका फैट भी होगा, है ना। दूध के अंदर क्या होगा, आपका फैट भी होगा, वसा भी होगा, और प्रोटीन भी होगा। ठीक है, ये सब चीजें दूध में होगी। अब मान लो कि हमें वसा को अलग करना है, तो वसा को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दूध को अपने क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, यानी कि तेजी से इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तेजी से जब आप घुमाओगे तो जो आपका वसा होगा ना, ये ऊपर की साइड और आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ऊपर की साइड और आ जाएगा। और ये कैसा मिश्रण है, ये भी आपका विषमांगी मिश्रण है। कैसा, विषमांगी मिश्रण है।
और इसे हम क्या करते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और किसकी सहायता मिलती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये आपका जो मिश्रण है ये कैसा है, कोलाइडी। क्या है, कोलाइडी विलयन। क्या है, कोलाइडी विलयन। तो देखो आपको अब समझ में आ गया होगा कोलाइडी विलयन क्या होता है। हमने उसके बारे में बातें कर ली है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, और तीन अलग अलग एग्जांपल लेके हमने समझा। अब देखो जो विलयन होता है उसमें हमने ये भी बात की है, एक तो विलेय होगा, एक विलायक होगा, एक तो विलेय होगा, एक विलायक होगा, उसको मिलके अपना क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो हमने जब नमक लिया था और नमक को किसमें मिलाया था, पानी के अंदर मिलाया था। नमक को किसमें मिलाया था, पानी के अंदर मिलाया था। तो ये हमारा क्या बन गया था, विलयन बन गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया था, विलयन बन गया था। अब विलेय क्या होता है, विलेय किसको बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है और जिसको अंदर मिलाया जाता है। और विलायक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मिलाया जाता है। दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, विलयन बन जाते हैं। अब यही बात अपने उसमें लेते हैं ना, जैसे मान लो कि यही बात अपने कोलाइडो में लेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, विलेय को तो बोलते हैं अपने प्रक्षिप्त परावस्था। विलेय को तो क्या बोलेंगे अपने, इसको बोलेंगे अपने प्रक्षिप्त परावस्था। तो मैं इसको लिख देता हूं, जो आपका कोलाइड होता है, कोलाइड विलयन होता है, उसमें विलेय को क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था। और विलायक को क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। क्या बनेगा, कोलाइड। ठीक है, अब कुछ कोलाइड हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोलाइड हैं जो आपका एग्जाम में आपका उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डाल दिया है। यदि किसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, जिसको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकता है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी में, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश में आप देख लेना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है प्रक्षेपण माध्यम और एक होता है प्रक्षिप्त परावस्था। इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, कोलाइडी विलयन उसका नाम होता है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हमने ठोस ले लिए। देखो ये क्या है, ठोस। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ठोस ले लिया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे द्रव ले लिया। और उसके बाद हमने क्या ले लिया, गैस। ठीक है, अब देखो गैस में अपने गैस मिला रहे हैं, और गैस में यदि अपने गैस में मिलाएंगे, यदि मान लो कि अपने क्या कर रहे हैं, गैस के अंदर गैस मिलाएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। जैसे हमने गैस में यदि अपने गैस मिला रहे हैं तो ये कोई कोलाइड नहीं बनेगा। क्या होगा, कोई भी कोलाइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया ना, ये तो समांगी हो गया। क्या हो गया, समांगी हो गया ना, समांगी हो गया तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, तो इसका भी कोई कोलाइड नहीं बनेगा। तो हमें अलग अलग तो दिखेगा ही नहीं कुछ, तो ये कोलाइड नहीं बनता। तो हम देखो पहले ठोस की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ठोस में ठोस को मिक्स कर रहे हैं। ठोस में ठोस को मिक्स करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ठोस सोल। यदि ठोस को ठोस में मिक्स करेंगे तो ठोस सोल बोलते हैं, और सॉलिड सोल। अब देखो इसका एग्जांपल ले लो, ठोस में यदि अपने ठोस मिला रहे हैं तो देखो रंगीन कीमती रतन, जो रतन होते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे रूबी तथा मोती को मिलाते हैं तो वो आपका क्या हो गया, ठोस सोल हो गया। अब कांच होते हैं, जैसे मान लो कि कांच में क्या होता है, कांच में भी रंगीन रंगीन अलग अलग कांच रहते हैं ना, दो दो अलग अलग प्रकार के, तो वो भी आपका क्या, ठोस में ठोस मिलाया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठोस सोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि हम ठोस में द्रव मिलाते हैं, ठोस में द्रव मिलाते हैं तो आपने देखा होगा जो जेली वगैरह बच्चे खाते हैं, जेली वगैरह, तो वो ना तो ठोस होती है ना ही द्रव होता है, तो वो आपका एक कोलाइड होता है। क्योंकि अपने जेली के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी सा लिक्विड सा मिक्स होता है और वो जेल सा होता है, जेल टाइप का। तो देखो जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये फलों की जो जेली होगी ये इसका उदाहरण होता है। और यदि अपने ठोस में गैस मिलाई तो उसको क्या बोलेंगे, ठोस फैन, ठोस फोम। तो जैसे जावा पत्थर हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, रबड़ फोम होगी, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब देखो यदि अपने द्रव में द्रव मिलाते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। द्रव में यदि ठोस मिलाते हैं तो
द्रव में ठोस सल्फर का जल में विलयन, कोलाइडी विलयन नमक का, बेंजीन में कोलाइडी विलयन, ये सब आपके किसके हो गए, ठोस में ठोस के। अब आपका एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, ये आपका क्वेश्चन में भी कुछ पूछा जाता है, पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। जैसे तेल में अपने पानी मिलाते हैं, तेल में दूध मिलाएंगे, ये सब आपका आएगा द्रव में द्रव। और द्रव में यदि अपने गैस मिलाएंगे तो क्या होगा, झाग या फेन बनेगा। द्रव में यदि अपने गैस मिलाएंगे तो झाग या फोम बनेगा, जैसे साबुन का झाग, फेनित क्रीम, ये आदि, ठीक है। उसके बाद गैस में यदि अपने ठोस मिलाते हैं, ठोस एरोसोल बनेगा, जैसे धुआं। आपने देखा होगा कि वातावरण है, वातावरण में चारों ओर क्या है, गैस ही गैस है ना, उसमें क्या है, ठोस आ जाता है, कार्बन आ जाता है जैसे, तो वो बन जाता है धुआं। तो धुएं में कार्बन के कण होते हैं जो कोलाइडी अवस्था में होते हैं। अब गैस में यदि अपने द्रव बनाएंगे तो द्रव एरोसोल बनेगा, जैसे कोहरा हो गया, धुंध हो गया, बादल हो गए, ये सब आपके किसके उदाहरण हो गए, गैस में द्रव के उदाहरण हो गए। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रक्षेप्त अवस्था होती है, प्रक्षेपण माध्यम होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, आपका कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो आज हमने समझा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है और कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो ये हमने कोलाइडी विलयन के बारे में आज हमने समझ लिया। तो अगली अपने नेक्स्ट क्लास में जो आपका कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टीज है, ये आपका अलग से टॉपिक दे रखा है, तो कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टी है उसको अपने अलग क्लास में ले लेंगे डिस्कस। उसके बाद जो इसके आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम कर लेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।